ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कल 3 तारीख था, आज 4 तारीख है। कल हम लोगों ने मौन क्या है, किस प्रकार का बैठना है, बहिरंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया है। और इसमें ये धारणा रखा कि मौन का अर्थ नहीं कि बिल्कुल कुछ बात नहीं करना, बात बाहर से नहीं करना है, मगर जो साधना है और साधना के लिए शब्दों की जो आवश्यक है उसको प्रयोग करना है। उसमें से ओंकार चिंतन बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो ओंकार चिंतन के बारे में किस प्रकार के उच्चारण करना है, उसको प्रणव नाद उपनिषद, प्रणव नाद साधना, प्रणव नाद उपासना कहते हैं। प्रणव ब्रह्मानुसंधानम, ओंकार साधना। कठोपनिषद में भी इस ओंकार के साधना और मांडुक्य उपनिषद में वर्णन है। एतद अक्षरम ब्रह्म, एतद ही अक्षरम ब्रह्म, एतद ही अक्षरम परम। अक्षर माने ये जो ओंकार है यही ब्रह्म है, यही परम है। एतद ही अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तत् तस्य तत्। इससे ओंकार की साधना करने पर जो इच्छा करता है वही हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्त इच्छा करता है तो मुक्त हो जाता है। एतत् आलंबनम, यही आलंबन है। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक में स्थिर हो जाता है। यही आलंबन है, यही श्रेष्ठ है। ऐसे कठोपनिषद में है ओंकारम ध्यायंत। गीता में भी है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमं गतिम। ये भी वर्णन है गीता में। तो ओंकार चिंतन, ओंकार के जो प्रणव उच्चारण के विधि हम लोगों ने कल देखा। आगे अभी बढ़ेंगे। अब ओंकार के साथ, ओंकार मौन में रहा, एक साधना रही, जप करना चाहिए। ये जप बहुत प्रमुख एंड पावरफुल साधना है। जप क्या है ना, पहले कोई एक इष्ट मंत्र चयन करना है कि ये मेरे इष्ट है। पहले इष्ट मंत्र चयन करना है। देखिए ओम भी एक मंत्र है, वो निर्गुण निराकार का प्रतीक है। ओम प्रणवः तस्य वाचकः, योग दर्शन में कहा है। जैसे नेशनल जो फ्लैग है, झंडा है, वो भारत का प्रतीक है। इट स्टैंड्स फॉर नेशन। तो ओम स्टैंड्स फॉर गॉड। तो उसको भी, ओमकार को भी जप किया जाता है। एक तो उच्चारण में ओम ऐसे किया, अगर जप के दृष्टि से
ओम 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 ओम, ये भी जप होता है। पहले जप समझ लीजिए क्या है। कोई एक मंत्र लेना है, तो ओम भी एक मंत्र भी है, एक अक्षर मंत्र है। और बाकी जो पौराणिक मंत्र, पहले ये ओम लगता है। ये इसको बोलते बीज, बीज मंत्र। ओम को बीज मंत्र माने, एक देवता का भी बीज होता है, और ये एक बीज से पहले जैसे ओम गम गणपते नमः, गम बीज मंत्र है, एंड ओम एक अक्षर मंत्र है। तो पौराणिक में शिव जी है, राम है, विष्णु है, कृष्ण है, दुर्गा, जगन्नाथ, काली, हनुमान, ऐसे जो देवता आपको पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, उसको चूज करना है। ज्यादातर गुरु से चूज किया जाता है, इसलिए दीक्षा जो कहते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं मंत्र। आप अपना इष्ट बताओगे और गुरु उस मंत्र देंगे, तो गुरु जिस परंपरा के है वो दे दिया, तो उसी परंपरा में आप जुड़ गए। हम्म। तो जो मंत्र लिया, उस मंत्र को निरंतरेण, एक मंत्र लिया, जैसे भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र को निरंतरेण, निरंतर रूप में, आवृत्ति विशेष, आवृत्ति किया, रिपीटेशन किया, उसको कहते हैं जपम। तो जप में इष्ट मंत्र से, इष्ट मंत्र को निरंतरेण, निरंतर भाव से आवृत्ति किया, उसको जप कहते हैं। जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र है ये। ओम नमो नारायण है अष्टाक्षर मंत्र। फिर भगवान राम का ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम कृष्ण चंद्राय नमः, ऐसे बीज मंत्र डालेंगे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र वो भी माना जाता है। इस मंत्र बहुत पावरफुल होता है, उससे सिद्धि भी मिलती है, जप करने से मन शांत रहता है। और मौन जब एकांत में रहा, तो ये भगवान का ही मन में रहना है। देखो जो शब्द है ना, वो शब्द आकाश का गुण है। और जो आकाश में सत्व भाव है, कनेक्ट है, पांच महाभूत है, तीन गुण कनेक्टेड है। जो आकाश तत्व है वो सत्व गुण है, जो वायु तत्व और अग्नि तत्व है वो रजोगुण है, और जल तत्व और पृथ्वी तत्व और तमस गुण है। तो आकाश तत्व का गुण शब्द होने के कारण, जब हम बार बार शब्द कहते हैं, तो वो शब्द सात्विक के ऊपर उठा लेता है। और वो शब्द पारमार्थिक शब्द, दिव्य शब्द, भगवान के शब्द, डिवाइन साउंड। अब जनरली कोई है, शब्द है, लौकिक शब्द जिसे बोलते हैं, उससे शब्द को बार बार चिंतन करोगे, नहीं होगा। कोई जब के महानता को खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे क्या रखा है भगवान का नाम में, मैं ब्रह्म क्यों बोलूं अगर मैं कुत्ता 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 बोलूं। अगर शब्द ऐसे कुत्ता बोलोगे तो कुत्ता का भाव आएगा, और ब्रह्म बोलेंगे तो ब्रह्मा का भाव आएगा। और कुत्ता जो शब्द है वो विषयाकार वृत्ति शब्द से तैयार होगा। तो मंत्र का तो प्रभाव है ही। और ये जप है वो तीन प्रकार है। हम जब साधना करते हैं,
स्पेशली मौन में करें तो ये जगह आप मौन में नहा भी रहो, रोज आप साधना के लिए तो कुछ समय देना चाहिए। आप रोज स्नान करने के बाद पूजा कर रहे हो तो पूजा के बाद ये जप करना चाहिए। और जप तीन प्रकार है। एक है उच्च जप। उच्च जप है परस्वती गोचर। आप जो बोल रहे हो दूसरा सुन सकता है, रूम में बैठे हो कमरे में, आप अपना कया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो दूसरा सुन सकता है। उसको बोलते हैं परस्वती गोचर, उच्च जप। फिर जो मिडिल है वो मंद जप। ऊंट हिलेगा, आप देखना मुझे, ऊंट हिल रहा है मगर आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही, उसको बोलते हैं मंद जप। फिर चित्त जम जप, मानसिक जप में मन में ही, ओट भी नहीं हिलेगा, क्योंकि जो शब्द है ना, उस शब्द की चार स्थिति में आते हैं। फर्स्ट है परास्थिति। परास्थिति में चेतन के स्थिति में जो है वो परास्थिति। जिसने साधना किया उसका जो शब्द है वो परास्थिति में रहता है। एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। बद्रीनाथ के भी गए, माना विलेज, भारत का आखिरी गांव नहीं, अभी कहे जाते पहले गांव का, उधर से लाएंगे ना ऊपर से, तो प्रथम पहला गांव, उसमें दो गुफा हैं, वेद व्यास जी और गणेश जी। वेद व्यास जी की गुफा थोड़ा ऊपर है और 300-400 मीटर के नीचे गणेश जी की गुफा है। कहते वहां वेद व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने लिखा, तो 300-400 मीटर दूर में वो शब्द कैसे बोलेंगे? तो वो परा के स्थिति पर है, चेतन के स्थिति पर। वो शब्द अपनी स्थिति पर बोलते थे और तरंग बन करके आकर के गणेश जी के कर्ण में, मन में, बुद्धि में स्थापित हो जाता था परा। उसके बाद थोड़ा सा अंतःकरण स्थिति पे जब आता है ना, उसको कहते हैं पश्यंती। हृदय के स्तर पर, वो चेतन स्तर पर, ये हृदय स्तर पर पश्यंती। थोड़ा सा अभिव्यक्ति हुई। तृतीय हम बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा माने कंठ तक आ गया, वो भी सूक्ष्म अवस्था है पर कंठ तक आ गया है। कहते हैं, अरे ही कोई प्रश्न पूछता है, मेरा कंठ तक आ गया था, तो मध्यमा। जब बाद में मुख से निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं बैखरी। तो शब्द जब हम जप मंत्र लेते हैं तो पहले परा से निकल करके पश्यंती मध्यमा हो करके बैखरी के माध्यम से आता है। और इसी को ही उच्च जप, मंद जप, चित्त जप जप कहा गया है। तो जब हम शुरुआत करते हैं साधना, मौन साधना में रहो या डेली साधना में, तो उच्च जप से शुरू करना। ना स्वामी जी कोई होंगे, आपके ही परिवार के लोग होंगे ना, जब हम ट्रेवल में जाते हैं कहीं बाहर, समय मत करो, मैंने बिल्कुल जप नहीं करना, नहीं, मंद जप करना है, चित्त जप जप करना है। अच्छा, ऐसे कोई नहीं है कि आपको समय नहीं, कि आपको मिलेगा नहीं। कहीं घूमने के लिए अकेला है, कोई बैठ गए, धीरे धीरे किया गंगा के किनारे, तो इस प्रकार के आपके भावना से आप करो। सूक्ष्म है चित्त जप जप, और एक है अजपा जप, जिसमें जप नहीं है फिर भी जप चल रहा है।
कबीर जी को ये अजप अजब बहुत पसंद आता था। वो बहुत जिक्र करते थे। उच्च जप भी नहीं है, मंद जप भी नहीं है, चित्त जप जप नहीं है। जापक जो है ना, जप करने वाला को जापक कहते हैं। तो आप जब जप करोगे तो आपका नाम जापक है। मूल कॉमन है साधक, साधक जापक बनता है। मौनी, जो मौन धारण करता है वो मौनी, इसलिए मौनी बाबा। तो जो जापक है, वो जापक खुद कुछ कर नहीं रहा है। जापक के जो कर्तृत्व है, करने के जो भाव है, वो नहीं है, फिर भी जप चल रहा है। उसको शास्त्र में सोहम, सोहम, ये जो सांसें हम ले रहे हैं ना, देखो जब सांसें अपने आप ऑटोमेटिक चलता है तो सांसें हैं, उसी को कंट्रोल खुद करते हो तो प्राणायाम बन जाता है। प्राणायाम अपने आप नहीं चलता है, सांसें अपने आप चलती है, श्वास प्रश्वास, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। उसको जो कंट्रोल में करते हो तो वो हो जाता है प्राणायाम। तो सोहम, ये सोहम अपने आप ये चलता है, एक मंत्र है। सोहम माने मैं वही हूं, वो मैं हूं, सोहम। उसको उल्टा हम सहा, हम सहा। तो ये मंत्र जो है वो अपने आप चल रहा है। आप खुद प्रयत्न नहीं कर रहे हो, ये अनुभूति हो रही है। तो जानना कि ये अजप अजप चल रहा है। अर्थात जो चित्तजम जप है, कि मन में जो जप मैं कर रहा हूं ओम नमः शिवाय, वो भी जब हट गया और स्थिति में पहुंच गया, परा स्थिति में पहुंच गया। एक एग्जाम्पल में समझो। आप साइकिल में ऊंचाई तक लेके गए, और अभी जब ढलान में आना है, बस आप पेडल नहीं कर रहे। बिना पेडल में तो आप ऊंचाई में जा नहीं सकते। एक बहुत मोटी सी औरत थी, उसको कहा गया कि तुम कुछ करो, एक्सरसाइज करो, जंप करो, जंप करो। तो पत्नी ने कहा मैं तो रोज करती हूँ ना क्या। देन पति ने कहा कि यस, शी इज जंपिंग इन टू कंक्लूजन वेरी क्विकली। अर्थात ये वाला जंपिंग कर रही है, जंपिंग इन टू कंक्लूजन, यही है शारीरिक जंपिंग होना है। तो जब करना है कि एक्सरसाइज है, मगर लास्ट में बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं है, अपने आप चल रहा है। ये है विशेषता। जो मानसिक जब हम करेंगे, उसमें जो रजस है वो हट जाता है हमारे अंदर से, मन शांत रहता है। इसलिए मंत्र में जो अपार शक्ति है, अपने अंदर जो गुण है वो तैयार कर लेता है। क्योंकि वो शब्द है, नाम और नामी का जो शब्द है, संबंध है। क्योंकि हम जिसको बुला रहे हो वो भी जानेंगे ना, वो मुझे बुला रहा है। अब नहीं जानते हो तो वो भी जो बुला रहे हो, यही तो कथा के रहस्यमय कुंजी काम करती है। कि अजामिल को पता नहीं था नारायण नारायण कह रहा था, भगवान आ गए। भगवान को पूछा गया, भगवान आप क्या बात कर रहे हो, वो तो आपको नहीं बुला रहा था, आपका उसका बेटा को बुला रहा था। भगवान हंस के कहते हैं उसको पता नहीं है मुझे बुला रहा था, मुझे तो पता है ना मेरा नाम है, इसलिए मैं गया। मेरा नाम में ही है। उसका बेटा का भी तो मेरे नाम से ही रखा है उसने, उसका अपना अस्तित्व कहाँ है मेरे बिना। बेटा का जो नाम है वो भी मेरा ही नाम है। बात तो सही है।
तो नाम और नामी, जब हम नाम पुकारते हैं ना, वो भगवान आ जाते हैं हमारे पास। और एक सोचिए, जो मंत्र हम ले रहे हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं। मंत्र अब जप करने का जो तरीका है, जो नाम लेंगे, टेक्निक। फर्स्ट, मंत्र छोटा होने से अच्छा है। मंत्र का चयन करते समय अनेक पॉइंट लिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका जो इष्ट है वो आपका पसंद वाला होना चाहिए। सेकंड ये भी होना चाहिए क्यों क्लिष्ट में पड़े, बहुत छोटा सा हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, सबसे छोटा ओम नमः शिवाय, ओम रामचंद्राय नमः, ऐसे सोचे, छोटा। और श्वास प्रश्वास के साथ जो मंत्र ले रहे हो जुड़ जाना चाहिए। वरम तो नाड़ी की जो धड़कने हैं, धड़कन, धड़कन, उसके साथ जुड़ना चाहिए। शब्द का जो स्थान होता है ना, वो नाभि, कंठ और ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र सूक्ष्म है, फिर नाभि, उससे और स्थूल, फिर उसके बाद कंठ। जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी है। भगवान ने जप को ना बहुत प्रसिद्ध कहा है। उस एक यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कहा, जप यज्ञोस्मि, जपानम जप यज्ञोस्मि। तो जप में श्रद्धा होनी चाहिए। और कोई भी अगर शब्द बोलोगे, वार्ड है, वो क्या है? थॉट एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है, और उसका डिफरेंट फॉर्म है। जैसे अब एग्जाम्पल, नाद जो म्यूजिक है, वो डिफरेंट नोटेशन है। स्थूल के लिए शब्द जरूरत है, जब सूक्ष्म में रहोगे तो शब्द आवश्यक नहीं। नो वर्ड। अनिर्वाण संत करके थे, उनके पास जो कोई शिष्य आते थे, कहते बस शब्द नहीं करना है। रिंझाई जैन मास्टर पहाड़ के ऊपर रहते थे, कोई भी शिष्य आएगा, कोई शब्द नहीं, मौनम व्याख्यानम। शब्द है ना, देखो मौन के बारे में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में है, मौनम व्याख्यानम। शब्द से ही पता चल जाता है कैसे लिया है। अब एक नौकर है, एक मालिक के पास आया। उसने देखा कि मालिक का बीमार है, और मालकिनी ने कहा कि तुम जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। अब वो जाता है, उसको कहने पर हो जाता है। शब्द की स्थूलता देखिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। ये तुमको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता, जाओ, क्या करना है? डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर? अब एक तो नौकर है, नहीं जानता है, डॉक्टर को बुला के क्या करूंगा? अरे वो डॉक्टर को बुलाओ, और उनको बोलो स्टेथोस्कोप भी लाएंगे, बॉक्स भी लाएंगे, 8 बॉक्स, और उनको बोलो जल्दी लाएंगे। क्यों? नौकर इतना बुद्धिमान नहीं, उसको सब कुछ बोलना पड़ता है। शब्द ज्यादा हो गया ना, सब कुछ। नहीं तो वो बोलेगा, मुझे तो बुलाया नहीं, बताया नहीं था, सिर्फ डॉक्टर को बुलाया बताया था। तो जो स्थूल नौकर है, उसको बहुत कुछ सब्जी लाने के लिए भी बोलते थे, सब देख के लाना है, छोटा लाना है। बैगन अगर तो छोटा भी लाना है, देख के लाना है, कोई कीड़ा नहीं होगा, तुम खुद देखना है।
यानी कि दूर से ऑर्डर दे दिया, बहुत कुछ कहना पड़ता है। जो समझदार है वो खुद जानता है। जो मिडिल है, यही जब एक्सपीरियंस हो गया नौकर का, अभी भी नया नया आया था, तो उसको थोड़ा सा शब्द से वो समझ गया। ज्यादा आवश्यक नहीं पड़ा शब्द। जो पहले स्टार्टिंग में 2 महीना पहले, 3 महीना पहले इतना शब्द बोलना पड़ता था डॉक्टर को बुलाने के लिए, अभी डॉक्टर को बुलाओ, वो जाता है और डॉक्टर को लेके आता है। सिर्फ डॉक्टर को बुलाओ। अब इतना समझदार, इतने साल से नौकरी कर रहा है, जब वो फेंट होके गिर गए तो उसको बोलना नहीं पड़ा, डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत चला गया। देखो, नो वर्ड्स। यहां पर शब्द की आवश्यकता नहीं। जब सूक्ष्मता आती है तो शब्द कम हो जाता है, शब्द कम पड़ता है। और शब्द प्लस भाव, तभी वो मंत्र काम देता है। अगर भाव नहीं है तो मंत्र काम नहीं देता है। अकबर और बीरबल के किस्से में समझ सकते हैं मंत्र का कितना महत्व है। और मंत्र इसलिए गुरु से लिया जाता है जो उपयुक्त है, जो खुद करते हैं। तो एक दिन अकबर ने कहा कि मैं गायत्री मंत्र सीखूंगा, चैंटिंग करना है मुझे। बीरबल ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मगर मैं न सिखाऊं, और मैं अधिकारी नहीं हूं। कोई अधिकारी ही, कोई गुरु, कोई सन्यासी सिखाएंगे तो वो मंत्र बनेगा, अच्छा शब्द हो जाएगा। क्या ये मंत्र और शब्द, बीरबल अकबर नहीं समझ पाए। और है तो जहां पना, तो उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को बुला करके सीख गए और चैंटिंग भी करने लगे। कहा कि देखो, मैं चैंटिंग करता कर गया, क्या कौन, तुम बोल रहे थे ये कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो, बिरबल ने हंस के कहा ये मंत्र नहीं, ये शब्द है, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है, आप केवल शब्द रटा है। मंत्र होता है जब कोई अधिकारी बोलता है, कोई साधक जो खुद गायत्री मंत्र का साधना कर रहा है, जप कर रहा है, वो अगर बोलेंगे, उनसे सीखोगे और खुद आप अपने भाव के साथ चैंटिंग करोगे तो मंत्र आएगा। ये तो शब्द मात्र है। समझाओ ना, समझाता हूँ। तो बीरबल अकबर बैठे हैं, उनके एक नौकर को बुलाया, अकबर के नौकर को बीरबल ने बुलाया कि असलिम सुनो तो असलिम आया और कहा कि अकबर के गाल में एक थप्पड़ मारा। तो असलिम आश्चर्य हो गया। बीर अकबर ने भी कहा, क्या बीरबल बोल रहे हैं ऐसे, नौकर को ऐसे बोल रहे हैं? और कुछ बोले नहीं, गुस्सा नहीं किया। फिर सेकंड टाइम बोला, असलम अकबर के गाल में थप्पड़ मारो, मैं बोल रहा हूं ना। नहीं हुआ कुछ भी। दोनों दोनों को देख रहे हैं। नौकर सोच रहे पगला गया, और अभी अकबर के आदेश को इंतजार कर रहा है। थर्ड टाइम जो बोला, असलम, मैं मंत्री बीरबल बोल रहा हूं, करो। तो भी नहीं। तो बीर अभी जस्ट अकबर ने कहा कि असलम, बीरबल के गाल में थप्पड़ मार दो। बस धीरे से ही बोला, थोड़ा सा ही, तुरंत गया और मार दिया। तो बीरबल ने हाथ पकड़ा, गाल में पकड़ी। भगवान यही है, आपने जो कहा है वो मंत्र है, और मैंने जो कहा है वो शब्द है, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूं। तो मंत्र भी अधिकारी से ही लिया जाता है, और अधिकार के भाव से जब आप करोगे तो ही मंत्र बनता है। नहीं तो मंत्र लिया, भावना आपके अंदर नहीं है, लगन नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, सात्विक भाव नहीं है, तो शब्द बन जाता है। ये जानना है।
पुराने जमाने में ना पशु पक्षी के शब्दों को भी वो जान लेते थे। कहा जाता है वो हरिदास गुरु के पास तानसेन के पिताजी तानसेन को लेके गए, और हरिदास ने पूछा कि सुना, तेरा बेटा जो तानसेन है वो पशु पक्षियों के आवाज को मिमिक्री करता है। करते थे वो। कहानी में भी आता है कि अनेक राजा पशु पक्षी के शब्दों को जानते थे। तो ये शब्दों के जो महिमा है ना, वो मालूम होना चाहिए। ठीक है। एक इंग्लिश में है, वर्ड्स appears फ्रॉम स्काई, इट इज क्रिएटर ऑफ ऑल, एंड लाइफ डिपेंड्स इन वर्ड्स, therefore इट हैज क्रिएटेड बीइंग्स। बाइबल में भी कहा जाए ना, पहले वर्ड ही था और वर्ड से ही सब कुछ आया। Not of each word spoken for different roles. There are different qualities and creations behind each sound. तो शब्द का बड़े किसी कोई एक फ्लाइट के पायलट बोल रहा था कि फ्लाइट जब 40,000 फीट से उड़ रहा है, और उसके अगर गलती होगी इंजन ने, और इतनी आवाज करके इंटेंसिटी ऑफ साउंड इतने हैं, जब वो आवाज करते वो साउंड से ही बिल्डिंग टूट सकता है, और उसे साउंड्स के प्रभाव से ही क्रैश हो जाता है, माने फट सकता है। अर्थक्वेक में भी अब देखो ना, साउंड से ही पृथ्वी फट जाती है। इसलिए ओम को, जो प्रणव को मंत्र राज कहते हैं, मंत्र राज। जब मंत्र करते हैं, ऑल चक्रस जो है ना, 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार, वो सब चक्र भी तेज हो जाता है। हम्म। अब हम विचार करेंगे नाम महिमा, नाम स्मरण। तो मौन में जब रहते हैं तो नाम स्मरण भी करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, जप और नाम स्मरण में फर्क क्या है? देखो, जप में एक मंत्र लिया, मंत्र होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। नाम स्मरण में मंत्र नहीं है, ओनली नाम, शिव 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 शिव। तो नाम स्मरण कंटिन्यू चलना चाहिए। हरिओम, ये भी एक नाम स्मरण। राम 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 नाम स्मरण है। भगवान का साथ इतना जुड़ जाना चाहिए स्मरण। प्रसिद्ध कबीर कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कुछ लोग तो दुख में भी स्मरण नहीं कर पाते हैं। क्यों? झुकाव नहीं, याद नहीं, संस्कार अभ्यास नहीं। एक घर में वृद्ध आदमी मर रहा था, और ब- 4 बेटे थे, सबका नाम पूछा, अरे वो कुशल कहाँ गया, वो मंगल कहाँ गया, वो हरि कहाँ गया, वो राम कहाँ गया, सबका सब आए। फिर बेटे, बाबूजी क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, फिर बोल नहीं पाए, करने लगे। क्या वो दिखा रहे कि बाद में बच्चे बच्चे लोग सब ऑपरेशन लेके गए, ठीक हो जाए, पैसा भी खर्च हुआ, कोई नहीं करना चाहता था। पूछा गया क्या दिखा रहे थे, सब लोगों ने सोचा कोई संदूक हो, धन हो।
तो बोला अरे तुम लोग, वो गाय झाड़ू को खा रहा था आंगन में, गाय थी वही दिखा रहा था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अंतिम में है राम राम करो, वो राम राम आता ही नहीं। हम्म, ओ ऐसे ही। अच्छा, जब हम जप में भी हो या नाम स्मरण में, आप देखना, एक होता है नाम, और एक होता है रूप, और एक होता है स्वरूप। जप में भी नाम है, और नाम स्मरण तो है ही नाम। तो नाम वाणी से करें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, या खाली नाम लिया। जप और नाम स्मरण में क्लैरिटी रखना चाहिए, ठीक है। जप में आप स्पेशली इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेष कर रहे हो, और जो नाम स्मरण में एक ही नाम लिया और उसको बार बार दोहरा रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो। अच्छा, नाम स्मरण हम पुकार कर कर सकते हैं, हाँ, साधना के समय। अच्छा, मौन के समय में कर सकते हो। फिर मौन क्या रहा, कि नहीं भगवान का नाम लेते हो। और अगर आप प्रारंभिक में बिगनिंग में करो, उसके बाद मन में ही करो, छोड़ दो, आवाज नहीं। तो जो नाम है वो वाणी से, और उस नाम के साथ रूप कनेक्शन है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, इसलिए रामचरितमानस में है नाम और रूप, ये दुई ईश उपाधि। अकथ अनादि सुपाशि सु सुसमुझि सा साधि, अगुण सगुण विचे नाम सुपासी, उभय प्रकाशक चतुर्दिभाषी। ये जो नाम शब्द है ना, ये बड़ा पावरफुल है, वो सगुण को भी और निर्गुण को भी, दोनों को ही प्रकाशित करा देता है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, ये जही जुग निज बस निज बूते। रामचरितमानस का है ये। नाम, नामी से नाम बड़ा है, नाम से नामी खींच के आ जाता है। तो रूप है, रूप क्या है ना, भगवान राम है तो राम का रूप है, तो और एक स्वरूप है। तो रूप को मन में चिंतन करेंगे, जब हम गाय करेंगे ना ना राम राम राम, तो ऐसे उच्चारण कर दिया, तो मन में रूप, और बुद्धि में स्वरूप। एक मन का काम है, एक बुद्धि का काम है, बुद्धि में विचार करते हैं। तो ये है, जैसे अब कहा जाता है ना, राम चार प्रकार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो जब हम जप करते हैं, तो जब राम 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 करते जोर से, तो वो तो सगुण को किया। और रूप में दशरथ का बेटा, और स्वरूप में अंतर्यामी, वही कूटस्थ ही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। नाम का पावर बहुत है, जितना तोड़ोगे, जितना अंदर जाओगे घुसोगे, उतना फायदा। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद के कण में पावर है। तो मौन जब रहते हैं, उसके जो शब्द कहते हैं, बहुत पावर है। आप सोचो, व्यवहार में भी जो कुछ बोलता भी नहीं हो, अगर बोल देता है तो बहुत सुंदर है। जप के माध्यम से हमारा जो जीवन, अजागृत जीवन है ना, अजागृत मन है, साइकोलॉजी में उसको अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से परे हो जाता है, सब सुपर कॉन्शियस माइंड है। अर्ध जागृत और अजागृत मन
जागृत में आ जाता है। जब हम मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, हमारे अंदर जो वासना है ना, वो अंदर मंथन होता है और निकल आता है। पंच क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, अस्मिता अविद्या, राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या अज्ञान, अस्मिता जो मेरा जो अहम भाव है, मैं हूं, अस्मि। राग जो पसंद है, द्वेष पसंद नहीं है। सुखानुसाई राग, मन सुख में दौड़ता है ना, वो राग है। और दुख में नहीं माने नहीं जाना चाहता है, द्वेष है। अभिनिवेश मृत्यु का भय माना जाता है, और शरीर के प्रति तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो ये सब है। तो मौन जब रह के हम चिंतन करते हैं, विचार करते, मौन में विचार है, मनना है। ये मौका मिल रहा है विचार करने के लिए। मौन जब रहेंगे तो पता चलेगा कि हमारे मन के अंदर वृत्तियां कितनी विक्षिप्त है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ भागवत का। भगवान कृष्ण को पता है कालिय दह में कालिय नाग सोया हुआ है और जहर फैल रहा है। तो एक बॉल फेंका और भगवान जानबूझ के अंदर गए, पानी हिलाया। जब हिलाया उठ गए, फिर फुतकारने लगा। हमारे अंदर भी वासना रूपक कालिय बैठा हुआ है। ये जब मौन करते हैं, मौन में जब जप करते हैं, चिंतन करते हैं, वो हिलता है, मंथन होता है, और जो अंदर की चीज है वो सब निकल जाता है। और जब हम गहराई से करते हैं ना, बहुत चीजें हमें अपने आप दिखाई देगा। साधना सिद्धि मिल जाती है, प्रकाश दिखाई देगा, बाहर की चीजें। हम कमरे में बैठे हैं अपने ध्यान में, मगर बहुत पता चल जाएगा। इसलिए सिद्ध लोग, जो ज्ञानी लोग कहते हैं ना, ये हमें पता था कि ये होने वाला है भैया, मेरे मन में आ गया कि ये होने वाला है, एंड हो गया। ऐसा कैसे? शक्ति, उनसे, साधना से शक्ति आ जाती है। ये जो नेगेटिव क्वालिटी है वो सब, व्यवहार में नेगेटिव क्वालिटी कहीं ज्यादा काम देता है, और यहाँ नेगेटिव क्वालिटी नष्ट हो जाता है। ये देखो, जब आप अवे मौन में सपोज कोई बैठा हुआ है, 7-8 घंटा सोना, खाना, स्नान आदि ये सब छोड़ दो, 16 घंटा रहा, जब तो नहीं कर सकता है 16 घंटा, पर नाम स्मरण चल सकता है, स्मरण। तो हृदय में चलता, मन में जुड़ा रहता है, प्रभु के साथ, भगवान के साथ जुड़ जाता है वो। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। आई एम योर्स एंड गॉड इज माइन। ये भावना है। उसमें नामस्मरण के जो फायदा है ना, कि आध्यात्मिक शक्ति सबके अंदर है, छिपी हुई है, मगर वो निकल आता है। एक एग्जाम्पल से समझो। आग है मगर राख के द्वारा ढकी हुई है, पता नहीं चलता है। जब वो उखाड़ते हो तो आग दिखाई देता है। दूध में घी मक्खन है मगर दिखाई नहीं देता है, मंथन जब करते हैं तब है। इसी प्रकार हमारे अंदर शक्ति है, मगर वो मौन रहने से, नाम स्मरण से, नाम स्मरण चिंतन से ही वो बाहर आता है। देखो, दूध में घी है, और जो दूध में जो घी है ना, वो यूटिलिटी वैल्यू नहीं आता है। वो जो घी का फल है वो नहीं देगा।
जो दूध में है, मगर दूध से निकाला हुआ घी ही फल दे। राख में जो ढका हुआ आग है, उसके ऊपर राख में रखोगे तो वो काम नहीं देगा, मगर राख निकाल दिया, आग को हटाया, उसे आग को खार करके फिर लकड़ी आदि दे दिया, फिर जलने लगा, यूटिलिटी हो गया, काम देगा। अच्छा, मौन के प्रति जो भी हम आप करते हो, इवन भोजन भी करते हो, बातें भी करते हो, चलते हो, सबके प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो नाम स्मरण में भी, जप में भी श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा जीवन की नींव है ये। जब आप मौन रहते हो, श्रद्धा में करते हो, व्यवहार पक्ष के दृष्टि से देखोगे तो मन खुश हो जाता है कि आपने कुछ किया है, और फिर चाहता है कि कब करो। प्रवृत्ति आपकी अच्छी होती है, परिस्थिति कुछ भी होता है तो आप भगवान का प्रसाद के रूप में समझते हो। आप अगर मौन कर रहे हो, आपका परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कैसे जानोगे? नम्रता आ जाती है, धर्म भावना, रुचि साधना करने में आती है, साधना करने में रुचि, इस संसार के राग द्वेष से वो हट जाता है। प्रार्थना, समर्पण भाव आ जाता है। ये जो खराब गुण है वो नाश हो जाता है। आनंद, और सबको ना आनंद बांटने की इच्छा, खुद तो आनंद है, दूसरे को भी, अरे मैं मौन कर रहा हूं, तुम भी करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने आनंद लिया तो आप भी आनंद लो, वो भावना है। और भगवान को सर्वत्र अनुभव करने लगते हैं, सब में देख लेता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। किसी कवि ने लिखा है, दिखता मुसलधार मेघ सम, बरसता प्रेम जीवन में, डूबता है उसमें जो तैर कर होता धन्य वो हो। अर्थात जब बारिश होता है मूसलाधार में, और उसके जीवन में प्रेम बरसता रहता है, वो डूबते हुए भी लगता है डूबता है, और तैर कर आ जाता है, और अपना जीवन धन्य कर लेता है। ऐसे जो साधक हैं, उसका जीवन का मूल्यांकन भी अच्छा हो जाता है, वैल्यू को, वो जीवन को अच्छे से देख लेता है, उचित ढंग देख लेता है, विवेक पूर्वक देखता है। व्यवहार में जो आचरण हम लोगों ने देखा था, वो परिवर्तन हो जाता है, विचार वृत्ति प्रकृति चेंज हो जाता है, चेतना शक्ति जागृत हो जाती है, स्वभाव में उसका वेग, सूक्ष्म विचार आ जाती है, दृष्टि उसका चेंज हो जाता है, जो खराब खराब विचार है उसमें दोष है वो दिखाई देता है। तो ये है, व्यवहार में भी उसका जो अहंकार है, खराब गुण है, वो आहुति दे देता है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु जागृत हो गए। और मौन में रहते हुए अंतिम के तरफ और जाएंगे कि तटस्थ भाव, साक्षी। नाम स्मरण अपने तरफ से और नहीं करना है, छूट जाता है, अपने आप हो जाता है। इसके लिए दो कथा है। अर्जुन कृष्ण को लेकर, कृष्ण अर्जुन को लेकर चले जाते थे, एक दिन नारद जी को खराब लगा। हस्तिनापुर आए, देखा द्वारका आए, देखा कि नहीं है, कहाँ गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आए तो देखा है नहीं है, कहाँ है कि घूमने के लिए गए, किसके साथ, अर्जुन के साथ। लगा ये, नारद जी को लगा कि ये अर्जुन के लिए ज्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी। तो भगवान को पता चला मन में, तो उन्होंने कहा कि कल आप एक मेडिटेशन क्लास लीजिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए ध्यान क्लास, सवेरे 4 बजे। मैं सबको खबर दे देता हूँ। हस्तिनापुर में रुक गए हैं जानबूझ के, भगवान ने अर्जुन को खबर नहीं दिया, अर्जुन सोए हुए हैं, सब आ गए, अब अर्जुन नहीं है। एक तो गुस्सा नारद जी का, इनडिसिप्लिन स्टूडेंट,
तो भगवान जानबूझ के कहा कि गलती से मैं बोल नहीं पाया, आप थोड़ा सा बुलाइएगा। तब वो डांटेगा नहीं, नहीं तो मुझे, मैं जाऊंगा तो डांटेगा, कोई भी जाएगा तो गुस्सा करेगा, तो आप जाइएगा। नारद जी को भेज रहे थे जानबूझ के। जब अर्जुन सोए हुए देखा नारद जी, अर्जुन के हर शरीर से एक उच्चारण आ रहा है, कृष्णा 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 कृष्णा। तब नारद जी को पता चला क्यों अर्जुन को कृष्ण पसंद करते हैं। स्वामी राम तीर्थ है ये, तो अर्जुन कृष्ण पुरानी कथा है, द्वापर की कथा, अभी अभी 1920 सदी है। स्वामी राम तीर्थ है, प्रसिद्ध संत है। अंतिम के साधना के दौरान टिहरी गढ़वाल गंगा के किनारे रहने लगे। गुफा है। पूरन चंद्र सिंह उनके भक्त है, पंजाब के ही होंगे। वो भी कुछ दिन रहने लगे। एक दिन नींद टूट गई तो देखा कि राम 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 आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा कि कोई दूसरा संत है जो राम राम कर रहे हैं रात में, या तो कोई गुरुदेव कर रहे हैं। स्वामी रामदेव बैठे हैं ना, नहीं, सोए हुए हैं। और उनके शरीर से निकलता था राम राम राम। इसको कहते हैं। तो हमारे अंदर इतनी भावना होगी तो स्वतः राम राम आ जाएगा। तो जब भक्ति हमारे अंदर करेंगे, तो भक्ति क्या है ना, प्रभु प्रेम का व्यक्त लक्षण है। आप प्रभु के साथ प्रेम कर रहे हो, ये एक्सप्रेशन है। आप प्रभु के साथ प्रेम कर रहे हो, ये जानने के लिए। तो ये बातें हैं। भगवान से सातत्य संबंध रखना है। संबंध अनेक प्रकार है, जन्मजाति संबंध। जब मनुष्य जन्म होता है, पिताजी माताजी बेटा सब हो जाता है संबंध। औपधिक जब डॉक्टर इंजीनियर बनता है। भगवान के साथ जो संबंध है वो सातत्य संबंध है, सतत प्रवाह। अच्छा, मनुष्य जब कर्म करता है, भोग करता है, तो उसका जो ज्ञान तंतु है ना, वो कर क्षमता घटता रहता है। समत्व संतुलन कम, मगर जप जब करता है, मौन जब रहता है, उससे जो ज्ञान तंतु है बढ़ जाता है, क्षमता भी बढ़ जाती है। अमोघ शक्ति है ये। जप और नाम से उत्साह, इंथुजियाज्म बढ़ता है। से अलग अलग स्टेज है। रिजल्ट क्या है, दे अवेयरनेस दे देता है गोल ऑफ लाइफ के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, पॉजिटिव क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है, पेशेंस बढ़ जाता है। देखो, बहुत लोग कहते हैं ये जो धर्म है, ये जप है, ये सब नशा है, इंटॉक्सिकेशन है। नहीं, ये नशा नहीं है। जो एलएसडी होता है ना, एलएसडी नशा, तो ऐसे ही है कि ना, एलएसडी या नशा, भांग अफीम, ये डिग्रेडेशन करता है, लोअर कर देता है, प्रोग्रेस नहीं कराता है, तामसिक बढ़ाता है, मन के अंदर नेगेटिव लाता है, आलस्य प्रमाद। और ये जब कोई जप करता है, ये हम शब्द बोल देते हैं, अरे उसको नशा लग गई है, और वो सात्विक वो डिवाइन आ जाता है। देखो ना, युधिष्ठिर इतने डिवाइन थे, एक गलती के कारण उनको नरक थोड़ा सा जाना पड़ेगा। गलती है कि उन्होंने झूठ बोला। अश्वत्थामा हतः नरो गुंजरः। उसके लिए केवल नरक में जाना है आपको, केवल एक बार जस्ट एक राउंड करके आना है, देन स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। कहते हैं जब युधिष्ठिर उस राउंड कर रहे थे, नरक के लोग धन्य हो रहे थे कि आप इनको न लीजिए। क्यों ना, ये इनके खड़े होने के कारण उनके जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उस ऊर्जा के जो शक्ति हो हमारे पास आती है, उसकी जो हवा से
हमारे पास आती है तो हमको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इसलिए कृपया। तो युधिष्ठिर ने भी कहा है, फिर तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं यहीं रहना चाहिए। देन धर्मराज ने कहा है, जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया, जिन्होंने आपके शक्ति मिला, वो लोग भी मुक्त हो जाएंगे। आप चलिए। कथा से ये देखना है, जो सात्विक व्यक्ति है वो कुछ बोले ना, उसके जो सात्विक शक्ति है वो भी काम दे देता है। तो इसी प्रकार हमें मौन कंटिन्यू करना चाहिए। क्रिएटिविटी होता है, तो जागरूक मनुष्य हो जाता है। नेसेसिटी है, जीवन एक परिवर्तन आ जाता है, पैटर्न हो जाता है। नेगेटिव क्वालिटी का अवॉइड होता है। एंड इन स्मरण, सरेंडर टू गॉड, मन परमात्मा के समर्पण में चला जाता है, सरेंडर चला जाता है। कोई अहंकार नहीं रहता है। और इस साधना में जिसके कारण ये आप अनुप्राणित हो रहे हो, जो गुरु है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। लास्ट में कहते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड है, एक लिसन और एक हियर। वी हियर द वर्ल्डली थिंग्स, बट वी शुड लिसन दिस डिवाइन थॉट। जो शब्द है वो गुरु के माध्यम से उस लिसन काम कर देता है। लिसन केयरफुली बोलते हैं। तो जो शब्द है उसको सुनना है। और कभी कभी आप बोलोगे नहीं, ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो शब्द भी आवाज कर लेता है, शब्द भी बोलता है। कहना ना, शब्द बोलना है। जैसे कोई ना, अरे तेरा काम बोलता है, अर्थात तेरा काम ही झलकता है। तो इसी प्रकार जीवन में ऐसे होना चाहिए, जो हमारा मंत्र, हमारा जप, हमारा नाम स्मरण साधना में करके रिचार्ज करना। जैसे हम मोबाइल में हम रिचार्ज करते हैं, तो ये मौन रिचार्ज करता है। फिर जीवन धन्य होता रहेगा। थैंक यू। तो दो टॉक्स में मैंने आपको मौन रहने के और कैसे कैसे डेप्थ में जाना है, कैसे सोचना है अंतिम में, और अंतिम में सोचना है कि मैं सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये भावना तक जाना है। हरिओम।